जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी की कृपा सर्वदा ही आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन 8वां, 9वां और 10वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के अध्याय आप लगातार हमारे साथ सुन रहे हैं। लगातार सुनने वाले भक्त माता रानी की कृपा से माता रानी की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, माता रानी आप सबका कल्याण करे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखिए और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सुन लेते हैं 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। 8वां अध्याय इस प्रकार है, रक्त बीज वध। 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध का वर्णन है। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्र कुछ नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। काल का 2 हार्द्रा मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले आवे। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नर्प, तब सिंह ने भी महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद को दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गूंज गया कि चारों दिशाएं ही परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। ये शक्तियां जो जैसा था वैसे ही रूप समान धर के आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कण कण धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध के लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग आदि लिए हुए। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारते हुए
तारों को बिखेरती हुई आ पहुंची। इंद्र की शक्ति। इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों के लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का श्रृंगार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। शिवजी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पहने पहने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। उसके बाद कालिका देवी ने उनके सन्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खटवांग से कुचलती, मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर शूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया तथा कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के प्रहार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे ही उसी के समान रूप वाले पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न
होने लगे। पृथ्वी पर उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी, उतनी ही संख्या में बलवीर्य युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शास्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, तो उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था, उससे हजारों रक्त बीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत विक्षत होने पर उसके शरीर में जो ही रुद्र स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए उन असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, आप अपना मुख और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रुद्र बिंदुओं तथा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त बीज रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी, तो इस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी, तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में ले लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा के प्रहार का चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शक्त विषक्त शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त से पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया और उससे उनके मुख से राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पी जाती थी। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी ही लिया था। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोमंत होकर नाचने लगी। इति मार्कंडे पुराणे सारवणिके मनवंतरे देवी महात्म्य रक्त बीज वधो अष्टम अध्यायम संपूर्णम। प्यारे भक्तों, 8वां अध्याय हमने सुन लिया है। अब सुन लेते हैं साथ ही 9वां अध्याय, निशुंभ का वध। मैं अर्धनारीश्वर 3 नेत्रों वाली श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ, जिन्होंने स्वर्ण के समान रक्तवर्ण सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में पहने, पास अंकुश, दंड और वरद को धारण किए हुए हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र सुनाया है। ये अनोखा महात्म्य हमें बतलाया। हे मुनिवर, रक्त बीज की मृत्यु के बाद क्रोधित शुंभ निशुंभ महाराक्षसों ने क्या किया, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मर जाने एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया।
और भी बढ़ गया और अपनी भारी सेना का विनाश देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। दोनों असुर देवी पर इस प्रकार बाणों को फेंकने लगे मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्पर नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, राक्षस मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी को मारने के लिए उसने शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। फिर वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए बढ़ा। वह रथ पर बैठा था। उसकी अनुपम बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को अपनी ओर आते देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट होने लगा। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवद्युति ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। अंबा ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने बाकी शब्दों को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी की चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी अंबा, देवी काली और
सिंह को घायल करने लगा। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों को विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से अपनी गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने हाथ में त्रिशूल ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से उसका वक्षस्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से देवी ने काट दिया। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से ही कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इति मार्कंडे पुराणे सर्वणे के मनवंतरे देवी महात्म्य निशुंभ वधो नाम नवम अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने 9वां अध्याय भी सुन लिया है। आइए अब सुन लेते हैं 10वां अध्याय, शुंभ का वध। तपे हुए स्वर्ण की तरह मनोहर गोर रूपा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही, जिसकी 3 आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में धारण किए हुए शिवदूती, शिव की शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा सेना को नष्ट हुई देखकर शुंभ क्रोधित हो गया और बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा बोली, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय और दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब मुझ में ही समा रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां देवी दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू ही यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कांप गए। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी भयंकर हुकार से ही भस्म कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से दैत्य का धनुष काट डाला
धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर नष्ट कर दिया। उसके बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के नजदीक पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल भी काट डाली। इसके पश्चात दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। इसके बाद वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती में मुक्का मारा तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक चांटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद वह उछलता और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य शुंभ और देवी चंडिका का आकाश में एक दूसरे से भिड़ना, युद्ध करना, उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल रहा था। इसके बाद देवी अंबिका ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से भर गया और आकाश स्वच्छ हो गया। पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक हो गईं, ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीतों का गान करने लगे। अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। स्वच्छ वायु बहने लगी तथा सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। जो यगादिकों की अग्नियां शांत हो गई, वह प्रज्वलित हो गई, शांत हो गई थी, वह प्रज्वलित हो गई। जो यगादिकों की अग्नियां शांत हो गई थी, वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शब्द शांत हो गया। प्यारे भक्तों, 10वां अध्याय संपूर्ण मार्कंडे ऋषि पुराणे सारवणी के मनवंतरी देवी महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण हमने सुन लिया है। 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। जय माता दी। माता रानी माँ भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। प्यारे भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ भगवती सर्वदा ही आपकी रक्षा करे। जय माता दी।